हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले कि अकाउंट चैनल। और आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का 6 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31 मार्च 2016 ओके इज गिवन बिलो। अपने को 2016 की बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी में गिवन है मधुज कैपिटल, विधि कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्स पेबल, एसेट्स में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर में से प्रोविजन माइनस हुआ 10,000, बाहर आया 290 और बैंक। ओके सर, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन आ रहा है? गायत्री। फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5। नया रेशियो भी अपने को दे रखा है। गायत्री ब्रॉट ₹4 लाख एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। 4 लाख रुपए की कैपिटल आएगी और प्रीमियम का पैसा यानी गुडविल का पैसा कैश में लाएगी। ओके सर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 26,000 रुपए की वैल्यू कम करके दिखा रखा है। Provision for doubtful debts was to be made equal to 5% on debtor, PFBD, provision for doubtful debts 5% मेंटेन करना है। There was a claim of 6,000 on account of workman compensation, workman compensation का 6,000 का क्लेम हुआ है। Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of reconstitute of firm। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ओके, देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। कौन कौन पार्टनर हैं? पहले मधु, विधि एंड गायत्री न्यू पार्टनर आ गई है। मधु, विधि एंड गायत्री, तो 3 पार्टनर हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे देखिएगा आप। सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सर क्या होता है बाय बैलेंस बीडी? ओपनिंग कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी। बैलेंस शीट में चेक कीजिए, बैलेंस शीट में आपको गिवन है 520 और 3 लाख दोनों की कैपिटल। 5,20,000 मधु की कैपिटल और 3 लाख रुपीज़ किसकी कैपिटल? विधि की कैपिटल। ओके, सबसे पहले आप बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे यानी कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा लायबिलिटी साइड। यहाँ तक क्लियर? अब आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का नाम लिख रहा हूँ मैं। लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, कोई भी एनी रिजर्व, P&L गिवन होगा तो ध्यान रखना। एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो ध्यान रखना। इसके बाद अपने को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर ये लायबिलिटी में होते हैं तो क्रेडिट साइड में आएंगे और ये एसेट्स में जो P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। कुल मिला के लायबिलिटी में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कीजिए और लॉस जो एसेट्स में है वो पार्टनर कैपिटल में डेबिट कीजिए। देखिए इनमें से कोई बैलेंस शीट में कुछ है क्या? सर लायबिलिटी साइड चेक करता हूँ, जनरल रिजर्व नज़र आ रहा है तो इसको क्रेडिट कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये किस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 30,000 और उनका रेशियो है 2:3। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको 2:3 में। तो आप ये करोगे 5, 12,000 और 18,000 तो 12,000 और 18,000 विधि में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? जनरल रिजर्व के अलावा चेक कीजिए कोई P&L है क्या? सर लायबिलिटी में नहीं है। एसेट्स में चेक करो P&L है? नहीं। और एडवर्टाइजमेंट नहीं। और एक और बात का ध्यान रखना, एसेट साइड में गुडविल, अगर पहले से गुडविल है एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स ऑफ गुडविल, यानी पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, उसको भी आप ओल्ड रेशियो में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्लोज कर दोगे। बट फिलहाल इन 6 में से अपने पास ओनली जनरल रिजर्व था, बांट दिया। लायबिलिटी में होगा तो क्रेडिट में साइड में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एसेट्स में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ध्यान रखोगे। ओके, अब क्वेश्चन को अब स्टार्ट करेंगे अपन। यहाँ तक तो आपको करना ही है, यहाँ तक क्वेश्चन में बिना बोले आपको ये एडजस्टमेंट करने ही हैं। ओके, अब मैं पढ़ता हूँ। नया पार्टनर गायत्री आ रही है, 4 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रही है। ठीक है, एंट्री की बात करें, एंट्री की बात करते तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे नया पार्टनर गायत्री है, टू जीज कैपिटल। कितनी की कैपिटल लेके आ रही है? 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख लिख दीजिए आप। और इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी? बाय कैश। बाय कैश कौन लेके आ रहा है कैपिटल? गायत्री। तो गायत्री के अकाउंट में आ जाएगा कितने रुपए? 4 लाख रुपए। ओके,
एंट्री भी समझ में आ गई और पार्टनर्स कैपिटल में कैसे करोगे। ठीक है सर, अभी फिलहाल अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछा है, बट मैं आपको एंट्री भी समझा रहा हूँ, एंट्री से पोस्टिंग कैसे होगी। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल का पैसा कैश में लाएगी। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपको गुडविल का। बड़े क्वेश्चन करने से पहले गुडविल का ट्रीटमेंट अच्छे से आना चाहिए। गुडविल का पेमेंट कैश में ला रहे हैं सर, कैश में लाते हैं तो 2 एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और एक सेकेंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ कर देता हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। यानी कि अब रुक जाओ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है देखना पड़ेगा। 2 पार्टनर है, मधु और विधि, तो मधु और विधि में से कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ये चेक करना होगा। और चेक कैसे करोगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकाल के बताता हूँ आपको। ओके सर, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मधु और विधि, मधु का ओल्ड रेशो 2/5, क्योंकि इनका रेशो था 2:3 और इसका हो जाएगा 3/5, क्योंकि ओल्ड रेशो अपने को गिवन है क्वेश्चन में 2:3 और न्यू रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो है 2:3:5। क्लियर। तो सर माइनस न्यू रेशो है 2/2, 3, 5 और 5 10, 2/10, 3/10। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस 10 1 2, 2/10, 10 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 3, 3/10। ओके, तो इनका दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2/10 और 3/10, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो आया मेरा 2:3। क्लियर हुआ। तो 2:3 आपका क्या आया, सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ, अभी ओल्ड रेशियो भी 2:3 था और न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो भी 2:3 आया, तो ये मत समझना कि हमेशा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो होगा। हो सकता है अपन आगे क्वेश्चन करें उसमें सेक्रीफाइस रेशियो चेंज हो जाए, बट आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के देखना है जब अपने को न्यू रेशियो गिवन हो और ओल्ड रेशियो भी गिवन हो। ठीक है, तो सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं 2:3 में। अब दोनों कर रहे हैं तो दोनों का नाम आएगा टू मधु कैपिटल टू विधि कैपिटल। ओके ओके सर, रेशियो 2:3। बट गुडविल की लाइन जब पढ़ोगे आप तो गुडविल पूरे फर्म की गिवन है, पूरे फर्म की गुडविल नहीं चाहिए अपने को, गुडविल निकालनी न्यू पार्टनर की, गायत्री की। तो गायत्री शेयर इन गुडविल, गुडविल में गायत्री का शेयर कितना है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी गिवन है अपने को 3 लाख रुपए। 3 लाख में से गायत्री का शेयर निकालो। गायत्री का रेशियो क्या है, गायत्री का रेशियो है सर ये रहा लास्ट वाला 2:3:5, यानी 5/10, 5/10 टक टक 1,50,000। तो 3 लाख रुपए गुडविल पूरे फर्म की है, उसमें से गायत्री की गुडविल कितनी आई है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज़। ये 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:3 में। क्लियर। तो पूरे फर्म की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, यहाँ पे जो पार्टनर नया आ रहा है उसकी गुडविल लेनी होगी। तो 1,50,000 को अगर आप 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 4 5 60,000 एंड 90,000। ओके, तो कैश में गुडविल आता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब समझना इस एंट्री की पोस्टिंग करते हैं अपन, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी पार्टनर्स कैपिटल में कोई पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि कैश का नाम है और गुडविल का नाम है, तो कैश अकाउंट में होती होगी और गुडविल अकाउंट में होती होगी। बट सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल, इस एंट्री की पोस्टिंग होगी, देखना कैसे आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर। एम में 60,000 और वी में 90,000। तो इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा था। ओके, गुडविल के लिए ध्यान रखना, कैश में गुडविल लाता है तो गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और गुडविल किसकी चाहिए, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल, फर्म की गुडविल से मतलब नहीं। अगर फर्म की गिवन है तो उस पार्टनर की, जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल अपने को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके। ओके ठीक है सर।
तो एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गुडविल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 26,000 रुपये से कम वैल्यू कर रखी है। सर कम वैल्यू कर रखी है, बट अब अपने को मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अब अंडर वैल्यू कर रखी है तो अपने को रियल प्राइस पे जाना है, अपने को वैल्यू बढ़ानी है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे होता है रिड्यूस, अगर रिड्यूस लिखा होता मतलब कम करना है, और अंडर वैल्यू का मतलब होता है पहले से कम है तो अपने को बढ़ाना है, वर्ड का ध्यान रखना, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले से अंडर वैल्यू है तो अपने को इंक्रीज करना होगा, और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करूंगा तो डेबिट होगा, एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि एसेट्स इंक्रीज होता है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो बाय में लिखिए और बुरा लगेगा तो टू में लिखेंगे। ओके, कैसे भी समझ सकते हैं आप। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके sorry next, provision for doubtful debts was to be made equal to 5% on debtor। सर आपको प्रोविज़न 5% बनाना है डेटर का। ओके तो मैं यहाँ पे एक एंट्री रफ करता हूँ, यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर का 5% मेंटेन करना है, तो क्वेश्चन में चेक कीजिए डेटर कितने हैं। सर डेटर 2 दे रखे हैं, अंदर कॉलम में दे रखा है 3 लाख रुपीज़, पहले से प्रोविजन माइनस कर रखा है 10,000 और बाहर लिखा हुआ है 2,90,000, 2,90,000। तो अपने को ग्रॉस डेटर लेने हैं, डेटर अपने को पूरे 3 लाख रुपए के लेने हैं, क्लियर। और 3 लाख रुपए का 5% आपको PFBD बनाना है, 3 लाख रुपीज़ का 5%, 3 लाख का 5% होता कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो के 15,000 रुपये का आपको प्रोविज़न बनाना है, 15,000 का प्रोविज़न आपको बनाना है। अब देखो बैलेंस शीट में चेक करो, पहले से प्रोविज़न है क्या, प्रोविज़न लायबिलिटी होती है, पहले से चेक कीजिए प्रोविज़न है। सर बैलेंस शीट में जाके चेक किया, हाँ 10,000 पहले से प्रोविज़न है, और आपको बनाना कितना है, 15,000 रुपये। पहले से 10,000 रुपये है, अब 15,000 बढ़ाना है, तो मुझे एक बात बताइए प्रोविज़न इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्रोविज़न बढ़ रहा है। पहले प्रोविज़न 10,000 था बैलेंस शीट में, लेकिन अभी हमको मेंटेन करना है 15,000 रुपये, तो प्रोविज़न बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। या दूसरा कंसेप्ट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो किधर आएगा, टू में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन सर ना यहाँ पे 10,000 लिखना ना 15,000 लिखना, यहाँ पे आएगा 5,000 रुपये। क्यों, क्योंकि प्रोविजन पहले से 10,000 था, अब 15,000 बना रहे हो तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 5,000, तो 5,000 ही लिखूंगा। ओके अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 का क्लेम हुआ, तो इस बैलेंस शीट में जाके देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है क्या, होगा तो एडजस्टमेंट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सर बैलेंस शीट में नहीं है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नहीं है, मतलब आपने रिजर्व नहीं बना रखा है और क्लेम हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी आई है, तो आप लायबिलिटी इंक्रीज होगी, 2 में लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये भी लायबिलिटी होती है, किसी को पे करना होता है वर्कमैन कंपनसेशन, तो पहले से गिवन नहीं है और अपने को क्रिएट करना है, क्लेम हुआ है, बनाना है। ओके सर, कितना, 6,000। ओके अब देखिए, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहले लायबिलिटी लिखा, सॉरी कैपिटल लिखा, बाय बैलेंस बीडी, फिर 4 बातों का ध्यान रखना है, क्या, पीएनएल, कोई भी रिजर्व, गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लायबिलिटी में होगा क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एसेट्स में होगा डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में। ओके फिर कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर, बाय कैश, गुडविल कैश में ला रहा है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल का ध्यान रखना, सैक्रिफाइस रेशियो में करते हैं। ओके बट एक और बात, बड़े क्वेश्चन करने से पहले आपको मेरे पिछले वाले वीडियो के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ आने के बाद आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को छेड़ना, ठीक है, वरना नहीं आएगा। ओके सर, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले क्लोज होगा। क्रेडिट की टोटल 26,000, डेबिट की भी 26,000 करनी होगी। सर 6, 5, 11, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड, 2 पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, 26 में से 11 गए तो 15,000 रुपये, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में।
या न्यू पार्टनर में नहीं, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 15,000 को 2:3 में करोगे तो 6,000, 9,000। क्लियर है यहाँ तक? टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा? बाय में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए एंट्री कैसे बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मधुज कैपिटल टू विधिज कैपिटल, तो इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में होगी बाय रीवैल्यूएशन। 6,000, 9,000। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके सर, अब क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। सर पार्टनर्स कैपिटल की टोटल एम, वी और जी तीनों पार्टनर की करते हैं। 5,20,000 प्लस 12, 5,32 प्लस 60, 592 प्लस 6, 598,000 टोटल हो रही है। ओके, वी की 3,90 और 4,08,8 और 4,17,000 और जी की 4 लाख। सर इधर कुछ भी नहीं आया फिलहाल अभी, तो टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग कैपिटल, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट की 598, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ लेस नहीं होगा। 598, 4,17,000 कुछ भी नहीं है, वो का वही आएगा। और जी की कैपिटल 4 लाख की 4 लाख। क्लियर यहाँ तक? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो अपन ने बना लिया है। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? यस सर, अब बैलेंस शीट के लिए आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स, लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल एम, वी और जी, मतलब मधु, विधि और गायत्री की तीनों की क्या लिखनी है आपको? कैपिटल। अब ध्यान रखना है यहाँ पे ये कैपिटल क्लोजिंग, हाँ सर, बिजनेस जो आपको स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 से, अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट बनेगी है। तो ये जो कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल जो आई पार्टनर्स कैपिटल में, ये कैपिटल यहाँ पर जाएगी 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। क्लियर? तीनों को प्लस करके अपन बाहर लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो कैपिटल कहाँ से आएगी? पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो क्लोजिंग कैपिटल है, वो वहाँ पे लायबिलिटी साइड में न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट लेते हैं। पुरानी वाली बैलेंस शीट में दिया हुआ जनरल रिजर्व, लिखूंगा क्या? नो सर, क्योंकि जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, वो नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एडजस्टमेंट आपने कर लिया है। ओके सर, बिल्स पेबल आएगा। और एक बात बताओ, बिल्स पेबल के अमाउंट में कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ क्या? नो सर, तो बिल्स पेबल एज इट इज आएगा 1,50,000। ओके, ठीक है। एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में अपने को सबसे पहले गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब मेरी बात समझना, लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना गिवन है अपने को? 3 लाख रुपए। क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, बिल्डिंग को अपन ने कुछ इंक्रीज डिक्रीज किया क्या? हाँ सर, बिल्डिंग को इंक्रीज किया था, ये रहा, अपन ने रिवोल्यूशन में लिखा है इंक्रीज डिक्रीज को। बिल्डिंग को 26,000 से अपन ने इंक्रीज किया था, जो अंडर वैल्यू हो गया था अपन ने इंक्रीज किया। तो एक बात का ध्यान रखना, बैलेंस शीट में कुछ भी इंक्रीज किया हो तो उसको प्लस करके लिखिए, डिक्रीज किया हो तो माइनस करके लिखिए, और इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है तो एज इट इज लिखिए, जैसे बिल्स पेबल लिखा था। बट लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है तो प्लस 26,000, इसकी वैल्यू आएगी 3,26,000। एग्जाम में ऐसे प्लस करके नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली 326 लिखना है, बट अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने प्लस करके इंक्रीज करके आपको बताया है। ओके सर, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद गिवन है मशीनरी। मशीनरी, अब मुझे आप बताइए मशीनरी में कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ? नो सर, तो मशीनरी एज इट इज आएगी, कितना? 2,80,000, 2,80,000। ओके, देन स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंजेस हुए? कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ? नहीं सर, स्टॉक में भी नहीं हुआ, 80,000 एज इट इज आएगा। उसके बाद डेटर, हाँ सर, डेटर में चेंजेस हुआ था। डेटर 3 लाख के थे, माइनस प्रोविजन, PFDD प्रोविजन। क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे 10,000 प्रोविजन गिवन है, लेकिन 5,000 हमारा प्रोविजन इंक्रीज हुआ था, तो 10 और 5 15,000 का प्रोविजन होगा। या ये बोलूँ, नया वाला प्रोविजन कितने का बनाया? 15,000 रुपये का।
ठीक है, तो इसको कनेक्ट कीजिए। पहले 10,000 था, 5,000 इंक्रीज हुआ पीएफबीडी, तो टोटल पीएफबीडी कितना हो गया न्यू वाला 15,285। क्लियर। अब बैंक बैलेंस लास्ट अपने को गिवन है बैंक बैलेंस। आप चाहो तो बैंक अकाउंट बना भी सकते हैं, इसके लिए अपन बैंक अकाउंट बना सकते हैं, या नॉर्मली यहीं पे समझा देता हूँ कैसे होगा। 50,000 क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस पहले से गिवन है, पहले से बैंक बैलेंस कितना दे रखा है 50,000 रुपये। अब आप मुझे ये बताइए कि और पैसा कहाँ से आया, ठीक है, या तो एंट्री से पता लगाओ या फिर डायरेक्टली बताता हूँ मैं आपको। सर गायत्री को जो एडमिशन दिया तो वो कैपिटल के लिए लेके आई थी 4 लाख रुपए, तो कैपिटल के 4 लाख रुपए प्लस कीजिए, कैश में लेके आई थी सर, कैश या बैंक, ओके 4 लाख रुपए लेके आई थी। सर गुडविल का पैसा कैश में लाई थी क्या, हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी कैश में लेके आई थी, कितना 1,50,000। क्लियर यहाँ तक। तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में वही अमाउंट आता है जो कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अपन ने किसी को पेमेंट किया क्या क्वेश्चन में, नहीं सर, सिर्फ पेमेंट आया था, गायत्री लेके आई थी 4 लाख रुपए कैपिटल के, 1.5 लाख रुपए प्रीमियम के, ओके। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6 लाख रुपए, ओके। अब देखिए, अब अपने को ये चेक करना है कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं जो रह गई और रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज किया, हाँ सर कर दिया। पीएफबीडी प्रोविजन को इंक्रीज किया, कर दिया। एक ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रह गया है सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लाइबिलिटी रह गई है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम था वो नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलूँ या क्लेम बोलूँ एक ही बात है, और ये कितना 6,000, ओके। अब अपन टोटल करते हैं, बैलेंस शीट मैच हो गई तो अपन ने करेक्ट किया है, नहीं हुई तो कहीं मिस्टेक हुई अपने से। 14, 15, 15, 65 और 6, 15, 71, 15,71,000 मेरा लाइबिलिटी आ रही है। अब एसेट्स की टोटल करते हैं, 6 लाख 7, 8, 8,85 प्लस 2,80 और 80 3,60 और 3,26, ठीक है। 6, 5, 11, 1, 8, 9, 9, 6, 15, 2, 17, दिल का 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15,71,000। तो बैलेंस शीट की टोटल मैच हो गई। 15,71,000 मेरा डेबिट यानी लाइबिलिटी साइड, सॉरी लाइबिलिटी साइड, और 15,71,000 मेरा एसेट साइड। तो बैलेंस शीट की टोटल मैच हो गई है, मतलब क्वेश्चन पूरा परफेक्ट किया है, ओके। तो एक बार शॉर्ट में और सिखा देता हूँ कैसे क्या होगा। तीनों साथ में बनाना, ऐसा नहीं कि रिवैल्यूएशन अलग बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अलग बना रहे हो, बैलेंस शीट अलग बना रहे हो। हाँ बैलेंस शीट लास्ट में बना सकते हैं, बट रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल एक साथ बनाना। सबसे फर्स्ट बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में गिवन होगा वो लिखोगे। फिर 4 पॉइंट का ध्यान रखना है, रिजर्व, पीएनएल, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। लायबिलिटी में होगा क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एसेट्स में होगा डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में, ओके क्लियर। फिर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, बाय कैश। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो एंट्री करके बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में। फिर आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे पॉइंट गिवन होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और एसेट्स कम हो गया, लाइबिलिटी कम ज़्यादा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप लिखेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, वो जो कैपिटल आएगी वो नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा, कैपिटल। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कैपिटल होगी। फिर ओल्ड वाली बैलेंस शीट में देखना है, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस करके लिखना, डिक्रीज किया होगा तो माइनस करके लिखना। और जो आइटम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जैसे जनरल रिजर्व, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो नई वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ओके। और कैश और बैंक बैलेंस में क्या होगा, जो पहले से बैलेंस गिवन है उसमें नया पार्टनर जो कैपिटल आ रहा है वो प्लस कर दीजिए, नया पार्टनर जो गुडविल कैश में लाएगा तो ऐड कर दीजिए, बैंक बैलेंस आ जाएगा, ओके। थैंक यू।